नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, परिभाषा व उसके मूल तत्वों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जो कि विभिन्न जो सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं के हल के लिए एक व्यवस्थित ढंग से विभिन्न तथ्यों का संकलन करके और परिणाम निकालती है जो कि सदैव सत्यता पर आधारित और परिशुद्ध होते हैं। वह वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वो समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि सामाजिक जो घटनाएं होती हैं वो बहुत ही विचित्र प्रकार की होती है। अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं समाज में और समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील भी होती हैं और जटिल भी होती हैं। तो जो वैज्ञानिक जो पद्धति है जब भी इसका अध्ययन करती है तो सबसे पहले विभिन्न जो तथ्य हैं उनका संकलन किया जाता है। और जब भी इस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा जो परिणाम जो निकलते हैं वो भ्रांतिपूर्ण नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धतियों को काम में ले रहा है तो सदैव उसको निष्पक्ष ढंग से उसको लागू करना चाहिए। जबकि कई बार हम ये देखते हैं जब भी कोई सामाजिक अनुसंधान करता सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न जो तथ्य होते हैं उनका जो संकलन करता है वो अपनी इच्छा के अनुसार करने लगता है। जैसे कि मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगी कि अगर एक अनुसंधानकर्ता ये अध्ययन करना चाहता है कि समाज में जो बेरोजगारी है वो क्यों बढ़ती जा रही है, अगर अनुसंधानकर्ता यही सोचता है कि सरकार द्वारा है वो भर्तियां नहीं निकाली जा रही और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, एकमात्र जो रीजन है वो सिर्फ सरकार को ही मानता है कि सरकार की भर्तियों की वजह से बेरोजगारी है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अनुसंधानकर्ता है वो सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार उसने एक कारण बताया है, जबकि बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है तो उसको सदैव ही निष्पक्षता से उस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अगर वह निष्पक्ष दृष्टि से पद्धति का प्रयोग नहीं करेगा तो जो भी परिणाम निकलेंगे वो हमेशा ही भ्रांतिपूर्ण होंगे और परिशुद्धता लिए नहीं होंगे। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी वस्तु या घटना को जैसा देखा है उसी रूप में हमें समझना है। जो घटना हमने प्रत्यक्ष स्थल पर जाके देखी है हमें उसको वैसा ही ग्रहण करना है और उसी को आधार बना के हमें सत्यता तक पहुंचना है। अगर हम उस घटना को जो देख रहे हैं उसमें हम अपने व्यक्तिगत मूल्यों को जोड़ देते हैं और उसके बाद अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे जो परिणाम हैं वो परिशुद्धता लिए नहीं होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है वो सदैव परिशुद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने की एक विधि होती है। और इस वैज्ञानिक पद्धति का जो संबंध है वो किसी संस्कृति या वस्तु से संबंध इसका नहीं होता। अगर जैसे ही ये वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाती है और व्यक्तिगत विचारों से जुड़ जाती है तो इसके जो परिणाम होते हैं वो कभी भी सही नहीं निकलेंगे। जैसे कि कोहेन एवं नेगले हैं वो ये कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति की सर्वप्रथम विशेषता यह होती है कि इसे वास्तविक तथ्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, न कि इच्छित तथ्यों का। यहाँ ये जो विचारक हैं कोहेन एवं नेगले वो भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें जो रियल में जो फैक्ट्स होते हैं
उनको प्राप्त किया जाता है। ये नहीं कि व्यक्ति की इच्छा हुई, उन्होंने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ तथ्यों को संकलन कर लिया और फिर उन्हीं तथ्यों के संकलन के आधार पर सामाजिक जो घटनाएं हैं उनको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई अनुसंधान करता है तो वह वास्तव में अनुसंधानकर्ता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जो मौलिक इच्छाएं हैं वो तथ्यों के साथ जोड़ दी हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तथ्यों का सत्कर्तापूर्ण विभाजन। जो भी हमने किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए जो फैक्ट्स हैं उनका कलेक्शन किया है तो हमें उनका बहुत ही तरीके से विभाजन करना पड़ेगा, और जो तथ्य हैं उनका घटना के साथ क्या संबंध है। कई बार हम देखते हैं कि कोई घटना घटित हो जाती है, फिर हम फैक्ट्स ढूंढते हैं, फिर कारण और कार्य दोनों का संबंध भी देखते हैं कि ये जो ऐसी घटना घटित हुई है तो इसके पीछे क्या कारण है। सृजनात्मकता। जब भी अनुसंधानकर्ता किसी समस्या का समाधान करता है और उसका जो रिजल्ट निकलता है उससे फिर आगे जाकर के एक तरह से वह सृजन है उसका। कल्पना के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का निर्धारण। तो इसमें जो वैज्ञानिक पद्धति है इसमें कल्पना का हमेशा अभाव होता है। हम कल्पना को आधार बना करके वैज्ञानिक जो नियम है वो नहीं बना सकते और ना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वस्तुनिष्ठता या निष्पक्षता। वैज्ञानिक पद्धति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। जैसा कि मैंने बताया कि जो अनुसंधान करता है उसको अपने व्यक्तिगत मूल्य, अपनी जो वैल्यूज हैं वो किसका समर्थन करता है, ये सारी चीज़ें हटा करके ही उसको अनुसंधान करना है। सत्यापनशीलता। जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो हमेशा सत्य पर आधारित होते हैं, फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। सामान्यता, पूर्वानुमान क्षमता। जो भी घटना घटित होती है कई बार उसका पूर्वानुमान भी लगा लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चुनाव होने वाले हैं और तो कई बार हम चुनाव हो गए उसके बाद हम रिजल्ट आने से पहले कई बार पूर्वानुमान लगाते हैं, लेकिन ये जो पूर्वानुमान है कई बार सत्य साबित हो भी जाते हैं और कई बार नहीं भी होते। तो यहाँ नीचे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इसी आधार पर बताने जा रही हूँ कि जो वैज्ञानिक पद्धति है जब इसका प्रयोग जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, इनमें अगर किया जाएगा तो जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं वो परिशुद्धता लिए होते हैं, सत्यता पर आधारित होते हैं। लेकिन जब इसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं, जैसे आपका अर्थशास्त्र है, आपका राजनीति विज्ञान है, इसमें किया जाता है तो कई बार जो हम पूर्व अनुमान लगाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो कई बार सत्य साबित नहीं भी होती है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो वैज्ञानिक जो पद्धति जो सामाजिक विज्ञान के अनुसंधान में काम ली जा रही है वो गलत है। हो सकता है उसका जो रिजल्ट है वो 100% सही नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं उस भविष्यवाणी के हम नज़दीक होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं। तो किसी भी घटना घटित होने का पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं और उस घटना को रोक भी सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसकी जो मूल तत्व हैं उसमें जो अनुसंधान करता है उसको बहुत ही जो तथ्यों का जो संकलन होता है बहुत ही ईमानदारी से उसको करना चाहिए और उसका प्रयोग है वो निष्पक्ष ढंग से करना चाहिए, तभी जो परिणाम निकलते हैं वो शुद्धता पर आधारित होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक जो पद्धति होती है वो तथ्यों पर आधारित होती है, उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा ही सत्यता पर आधारित होते हैं। धन्यवाद।